गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए 5.2 का एपी में 5.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। यानी कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए सारणी दिया हुआ है, यहाँ पे ए का मान दे दिया है 7, डी का मान 3, ए का मान एन का मान 8 और ए एन का मान फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 7 दिया है 7, और डी बराबर कितना दिया है, डी का मान दिया है 3, डी का मान 3, एन का मान कितना दिया है 8। ठीक है, और ए एन का मान दिया है, नहीं दिया है, इसको ज्ञात करना है। ए एन का मान, ए एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अब इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब थोड़ा इसको समझने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर यह ए क्या है, एन क्या है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई एपी लेते हैं, जैसे कि 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके एक एपी लेते हैं। ठीक है ना, तो यह क्या है, एक एपी है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यानी कि इसका जो पहला पद होता है वो हमेशा क्या होता है, यानी कि ए को हम क्या बोलते हैं 8, मतलब कि पहला पद को हम ए बोलते हैं। ठीक है ना, तो ए बराबर क्या मिलेगा हमको 8, यानी पहला पद क्या है ए है। एन क्या है एन। ठीक है, अब डी ले लीजिए, डी क्या है, डी को क्या करते हैं, जैसे कि यह क्या है आपका A1 हो गया, यह A1 है ना, यह A2, इसको A2 बोल देंगे, है ना। इसी प्रकार यह A3, A4, ये कितना हो गया A5। ठीक है ना, यानी कि 1 है तो A1, या दूसरे स्थान पे A2, तीसरे स्थान पे A3, ये चौथे स्थान पे तो A4, ये पांचवें स्थान पे तो A5। ठीक है, तो अब D का मान ज्ञात करना है। D देखिए एपी में होता क्या है कि D का मान हमेशा समान होता है, दो संख्याओं के बीच में D का मान क्या होता है, समान। यहाँ पे भी देखिएगा 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, इसको भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, यानी 2 का अंतर है। तो अगर यहाँ तक है, यहाँ तक, तो समझ लीजिए क्या है, ये एपी है, यानी कि सब में क्या है 2 का ही अंतर है, यानी डी हमारा समान, यानी इसको बोलते हैं सार्व अंतर समान होना चाहिए। इसको ज्ञात कैसे करेंगे, A2 में से A1 घटा दीजिए, A2 में से हम क्या करेंगे A1 को घटा देते हैं, तो A2 कितना आपका 10 है, घटा दीजिएगा कितना हो गया, यह 8, A1 कितना है 8, घटाइए कितना हो गया 2। यानी सब में आप देखते हैं ना, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर, ये क्या है एपी है, तो ये डी हो गया। एन क्या होता है, एन आपका होगा टर्म, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि एन बराबर कितना मिलेगा आपको 5, एन बराबर 5 मिला। एन क्या होता है, एन हमेशा जो होता है ये लास्ट टर्म होता है। ठीक है, देख रहे हैं, ये 16 जो होगा, यानी 16 जो संख्या, यानी पांचवा पद क्या है 16, इस 16 जो होगा क्या होगा आपका एन होगा, नहीं समझे, 16 क्या होगा एन होगा। ठीक है, तो ए कितना हो गया 8, डी हम निकाल चुके हैं इसे। ठीक है ना, 2, और एन का मान कितना, यानी गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 गो पद है, इसलिए पद का संख्या कितना हो गया 5, यानी एन बराबर कितना, एन बराबर 5, और एन यानी जो लास्ट टर्म, यानी कि यहाँ पे क्या है 16 लास्ट टर्म है, यानी कि अंतिम संख्या है, इसको क्या बोलेंगे एन बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि ए बराबर तो 7 है, ठीक है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है, एन का पद ज्ञात करना है, यानी कि 8वां पद कौन सी संख्या होगी, 8वां पद कौन सी संख्या होगी। देखिए एन हमको ज्ञात करना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 7, ए बराबर 7। ठीक है ना, आप प्लस एन का मान क्या दिया है 8 माइनस 1 है ना, और डी का मान क्या दिया है 3 दिया है 3। तो देखिए 7 प्लस 8 में से 1 गया कितना 7 गुने 3, तो 7 प्लस 7 त्रिका 21, ये कितना हो जाएगा 28। यानी कि हम क्या करेंगे,
अगर हम ए से शुरू करते हैं, 7 से शुरू करते हैं, 3 जोड़ते चलते हैं तो कितना, यानी कि 8वां पद जाकर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 8वां पद 28, यह हमारा आंसर हो गया। यानी ए एन बराबर क्या हो गया, 28। ठीक है, इसी पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बराबर दिया है आपका, ए बराबर दिया है क्या, -18, तो -18 लिख लीजिए, ए बराबर -18। डी बराबर कितना दिया है, डी, डी का मान दिया है आपका, डी का मान फाइंड करना है, डी का मान नहीं दिया है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है इसको। एन, एन का मान कितना दिया है, 10, एन बराबर 10, और ए एन का मान, एन बराबर दिया है 0। ठीक है, इसको ज्ञात करें, यानी कि फॉर्मूला वही लागू करेंगे हम। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए, यानी कि ए एन कितना दिया है यहाँ पे, देखिए 0, तो 0 लिख दीजिए, 0 बराबर, एक बराबर कितना दिया है, -18, तो -18 लिखिए, प्लस है, प्लस एन का मान कितना है, 10 है, -1। ठीक है, और डी का मान फाइंड करना है, डी का मान ऐसा ही रखिए, डी को ऐसा ही रखिए। ठीक है, अब देखिए 18 को इधर भेज देते हैं, तो 0 अब माइनस है तो इधर प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर 10 में से 1 घटा दीजिए, कितना, 9 डी, कितना हो गया, 9 डी, 9 को गुना कर देंगे 9 डी हो जाएगा। अब 18 में 0 जोड़े तो 18 ही ना होगा, बराबर 9 डी। अब डी का मान फाइंड करना है तो क्या होगा, 18 बट्टे में 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, कितना, डी का मान कितना आया आपका, 2 आया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी का मान यानी इस सार बनतर कितना आया, 2 आया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3रा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर क्या दिया है हमारा, ए का मान फाइंड करना है, ज्ञात करना है, ए का मान नहीं दिया है, डी का मान यहाँ पे दिया है -3, डी का मान -3, एन का मान दिया है 18, और ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मान दिया है -5, ए एन का मान -5 दिया हुआ है। ठीक है, देखेंगे इसको, फॉर्मूला वही लागू करना है, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए यानी ए एन कितना दिया है, -5, तो -5 रखेंगे, बराबर ए का मान कितना है, ए का मान नहीं दिया है, ए का मान तो फाइंड करना है, प्लस एन माइनस 1 यानी कि एन कितना दिया है, 18 -1, डी का मान -3 दिया है। चलिए इसको हल करते हैं, -5 को -5 रखिए, बराबर ए प्लस 18 में से कितना, 17, -3, -5 बराबर कितना होगा, ए प्लस, अब चूंकि प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 17 51, 17 51। ठीक है ना, अभी 51 माइनस में इधर जाएगा तो -5 ए प्लस का 51 बराबर ए, है ना, अभी घट जाएगा, यानी माइनस प्लस जब भी होता है तो क्या होता है, घट जाता है, यहाँ पे गुना नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसमें से ये घट जाएगा, कितना हो गया, 46, प्लस का 46 आंसर आएगा, यानी ए का मान कितना आया, 46। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, 4था नंबर क्वेश्चन है। 4था नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है -18.9, डी बराबर 2.5, डी बराबर 2.5। ठीक है, एन का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पे एन बराबर दिया है, एन बराबर क्या होता है, 3.6, एन बराबर 3.6। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। एन का मान कितना, 3.6 दिया है, 3.6 बराबर ए बराबर कितना दिया है,
-18.9, ठीक है। और n का मान कितना, n का मान तो ज्ञात करना है, n-1, ठीक है, इंटू d का मान कितना दिया है, d का मान दिया है 2.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर, यहाँ प्लस है, प्लस छूट रहा है, प्लस है, ठीक है, प्लस। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि -18.9 को इधर भेजते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 3.6, ये प्लस का 18.9 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू में क्या होगा 2.5, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे, दशमलव सामने बिल्कुल रहता है, 3.6, फिर इसको जोड़ना है, दशमलव सामने 9, यह 8, 1 इधर आ जाएगा, यानी कि 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 1, ये दशमलव सामने दीजिए पहले, 8 3 11, 1 कितना 12 के 2 हाथ में 1 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पे 22.5 बराबर, ठीक है, ये कितना n-1 इंटू में क्या हो गया 2.5, ठीक है। अब देखिए 22.5 बटे में 2.5 बराबर क्या है n-1 है, ठीक है। हुआ क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अंक के बाद भी दशमलव है, इधर भी एक अंक के बाद दशमलव है। अब क्या होगा, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब आप क्या बचा यहाँ पे 225 बटे 25 बराबर n-1, ये बचा, इसको कटा दीजिए, कितना 7 वर्ग कट जाएगा, यानी कि n-1, यानी कि n-1 बराबर कितना, ये 7। अब 1 को इधर भेज दीजिए, 7, ये प्लस का 1 बराबर n, तो कितना 8 बराबर है, n का मान कितना आ गया है 8 है, ठीक है, n का मान कितना 8। यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे तो माइनस से प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो 7 1 8, n बराबर 8 है यहाँ पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। a बराबर दिया है, a बराबर 3.5, d बराबर 0, ठीक है, n बराबर दिया है 105 और n बराबर n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, ठीक है, n का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे n बराबर क्या होगा, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n बराबर ज्ञात करना है मुझे, n ज्ञात करना है कि n है कितना। तो a बराबर कितना दिया है, a बराबर 3.5 प्लस n बराबर कितना दिया है 105 माइनस 1, ठीक है। d का मान कितना दिया है, d का मान कितना दिया है आपका 0, d का मान कितना दिया है इंटू में 0, ध्यान दीजिए। तो 3.5 प्लस कितना आएगा 104 गुने 0, ध्यान दीजिए 3.5 है यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक आप गुना करते हैं तो किसी भी संख्या में 0 से गुना होता है तो क्या होता है 0 ही हो जाता है, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 0, तो कितना है 3.5 आंसर होगा, ठीक है, 3.5 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। यानी कि एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 10 7 4 यानी 30वां पद इसको ज्ञात करना है। यानी एपी क्या है आपका, देखिए एपी जो दिया हुआ है एपी, ठीक है, 10 7 और 4, ठीक है, ऐसे करके कह रहा है कि 30वां पद क्या होगा इसका, 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। इसको देखते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर वही
आपसे बोले हैं कि यानी 30वां पद पे क्या कौन सी संख्या होगी, यानी कि an ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा a बराबर कितना दिए हैं 10 दे दिया है, a बराबर 10, t बराबर आपको ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा 7 में से 10 को घटा दीजिएगा, यानी कि a2 है या 1 है 2 है 3, यानी कि a1 a2 a3 ऐसे कर देते। ये कितना है a13 है, यानी कि a2 में से a1 को घटाइएगा, यानी कि 7 में से किसको 10 को घटा देते कितना होता है a, इसमें से ये घट जाएगा यानी माइनस का 3। ये तो हो गया डी का मान। अगला जो है एन का मान ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे कितना 30। अब 30वां पद यानी कौन सी संख्या होगी एन पर, वो संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यानी ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इंटू डी। अगला देखिए यहाँ पे क्या है एन बराबर ज्ञात करना है, यानी कि ए कितना दिया है 10 प्लस ये डी का मान एन का मान कितना है 30 है, 30 माइनस 1, ये डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान माइनस का 3 है, यहाँ इंटू माइनस का 3 रखिए तो 10 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 गुने माइनस 3 बराबर 10। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे 29 गुना कर दीजिए, यहाँ पे 29 में 3 से गुना करने में कितना आ रहा है 87 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 87 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब माइनस में से प्लस घट जाएगा, यानी कि माइनस में ही आंसर आएगा कितना माइनस का 77, यह आपका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा का अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा दूसरा नंबर दूसरा का दूसरा, इसमें भी एक एपी दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि ए बराबर देखिए क्या दिया है इसमें ए बराबर, तो ए का मान क्या निकलेगा यहाँ से, ए का मान यहाँ देखिएगा ए का मान निकलेगा कितना, ए का मान कितना है माइनस का 3 है, ए बराबर माइनस 3। ठीक है, डी का मान, ठीक है डी का मान ज्ञात कीजिए आप, डी का मान यानी कि -1/2 में से क्या ज्ञात कीजिए, घटाइए क्या ए माइनस का 3 घटा लीजिए, यानी माइनस का 3 घटाइए, घटेगा यानी -1/2, ये माइनस माइनस कितना हो गया +3, कितना +3 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या कीजिए बटा में 1 लीजिए बराबर, तो कितना 2 आएगा यहाँ पे, तो एक बार में कटेगा कितना, यानी कि -1 कितना है 2 बार में कटेगा, अब +2 3 6, तो कितना आया डी का मान, इसमें से ये घट जाएगा यानी कि 5/2 आया, डी का मान कितना है 5/2। और एन कह रहा है, एन बराबर कितना दिया है 11वां पद, यानी 11वां पद क्या हुआ यानी एन। ठीक है, एन बराबर ज्ञात क्या करना है आपको 11वां पद, यानी कि फिर वही यानी कि एन आपको ज्ञात करना है, कितना क्या ज्ञात करना है एन, यानी कि 11वां पद पे वो कौन सी संख्या होगी। देखिए यानी एन बराबर कितना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ, एन ज्ञात करना मुझे, ए बराबर कितना दिया है -3 प्लस एन बराबर कितना दिया हुआ 11 माइनस 1 इंटू में डी बराबर कितने दिया है 5/2, कितना गुने 5/2। देखिए -3 प्लस 11 में से ये कितना 10 गुना में 5/2, 2 × 10 कट गया, कितना बचा -3 प्लस 50 25, कितना बचेगा, इसमें से ये घटा दीजिए कितना 22 आंसर आएगा, 22 आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यह हो जाएगा। ठीक है ना, 22 नंबर, ऑप्शन नंबर बी यानी 22 आंसर आएगा इसका। ठीक है, और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बना रहे हैं। ठीक है, यानी पार्ट 2 में, इसे ज़रूर देखें।